Hello everyone. Let's learn interrogative sentence in this video. Okay, interrogative sentence सीखते हैं. अब interrogative sentence को क्या कहा जाता है? Questions. Questions. Obviously कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ रहा होगा. Yes, and this only happens. लेकिन यहाँ पे दो चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ओके, क्वेश्चन पूछने के स्टाइल को हम डेफर करते हैं. क्वेश्चन पूछने के स्टाइल को हम डिफर करते हैं. डिफर मीन्स दोनों के स्टाइल के डिफरेंस को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए सेंटेंस, इसके डेफिनेशन को थोड़ा समझें. अ सेंटेंस दैट ईदर आस्क्स ए क्वेश्चन और inquires about something. Inquires about something. Okay, is called interrogative sentence. यानी आपने क्या देखा, दो चीजें इसमें आ गई. ओके, पहला तो ये है कि either asks a question, या तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है. और दूसरी चीज क्या है, ये किसी चीज के बारे में छानबीन करना. इसी को थोड़ा सा डिफरेंस में हम देखते हैं. ओके, अलग अलग पैटर्न पे लेते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में लेते हैं. अब देखिए यहां पर ईदर आस्क ए क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, इसका जो आंसर होगा वो किस में होगा, यस नो आंसर वाले सेंटेंसेस होंगे. और दूसरा क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको यस नो में काम नहीं चलता है. इसमें आंसर कैसा होगा, लॉन्ग आंसर वाले सेंटेंस होते हैं. ओके, लॉन्ग आंसर वाले सेंटेंसेस होते हैं. जैसे आर यू हैप्पी, आर यू ओके, इज ही हेल्दी. Now what do you observe in these sentences? कि जो sentences हैं, they are beginning with helping verbs. They are beginning with helping verbs. यानी ऐसे sentences जो helping verbs से शुरू होते हैं. अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, क्या तुम खुश हो, क्या तुम ठीक हो, ओके, क्या वह स्वस्थ है. तो शुरू में ही आप देखेंगे कि ऐसा जो सेंटेंस है उसके बिगिनिंग में ही क्या आता है. ओके, उसके बिगिनिंग में ही क्या आता है. तो अगर आपसे कोई पूछता है आर यू हैप्पी, यू कैन से यस और नो. यू कैन से यस आई एम और नो आई एम नॉट. आर यू ओके, यस आई एम, नो आई एम नॉट. इज ही हेल्दी, यस ही इज और नो ही इज नॉट. तो ये जो सेंटेंस है क्या हुआ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है. लेकिन अगर आपसे कोई पूछते है ऐसे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, ओके, व्हाट डिड यू eat today, तो आप क्या कहेंगे, yes or no? Answer is no. Okay, where are you going? What can be the reply? Obviously the long answer, you cannot say yes or no. That means दो कैटेगरी के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. एक सिंपल सेंटेंसेस, ओके, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं जिनका आंसर यस नो में होगा, और दूसरा WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे हाउ आर यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ रहा है, देयर इज, ओके, ईदर क्वेश्चन वर्ड्स बिगिनिंग विद W और बिगिनिंग विद H. हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव. तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो बस आपको ये ध्यान में रखना है. बट कॉमन चीज क्या है कि ये दोनों ही तरीके से आप यहां पर फाइंड आउट करोगे, ओके, कि ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन. तो एक सेंटेंस दैट ईदर आस्क्स ए क्वेश्चन और इंक्वायर्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसी में एक और सेंटेंस हम लेते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस. अब यहां देखिए अगला क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस. अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यहां पर क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ऑर्डर,
कमांड और रिक्वेस्ट। एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस जो हैं वो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कैटेगरी में रखते हैं, यानी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, ओके, कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट expresses, okay, command, order or requests is called an imperative sentence, is called an imperative sentence। इसे हम क्या कहेंगे? imperative sentence कहते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब ऐसा जो सेंटेंस है, जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, दैट नॉर्मली बिगिंस विद द वर्ब, जैसे रन क्विकली, रन क्विकली, रीड लाउडली, प्ले वेल। Now what do you find in these sentences? These sentences begin with verb. These sentences begin with verb. For example, if you say kindly help me, kindly help me, okay. For example, you can say fire, okay. So what do you observe here? A sentence that expresses command, order or request is called an imperative sentence। अब ऐसे sentences में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको subject, ओके, और predicate को separate करना हो तो यहाँ पे कहा किसको जा रहा है? Who is being addressed? Who is being indicated? Naturally, okay, second person, the subject of the second person, that is you, okay। तो उसको introduce किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एक imperative sentence का एग्जाम्पल है। सो आपने इस वीडियो में क्या सीखा? इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मोर ओवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।